रिस्टोरेशन मैजिकल डर्ट फायर बाइक रेस। चंपापुर नाम के गांव में रुपेश कॉलेज में पढ़ता था। हर दिन वो कॉलेज पैदल ही जाता था। उसके पास ना ही कोई साइकिल थी और ना ही कोई बाइक। उसी के क्लास में गोपाल नाम का एक घमंडी लड़का पढ़ता था। उसके पास एक बाइक थी, इसलिए गोपाल हमेशा रुपेश का मजाक उड़ाता था। उसे गरीब कहकर चिढ़ाता था। और तो और, बाइक को उसके सामने तेजी से लेकर जाता, जिससे रुपेश कभी गिर भी जाता था। एक दिन रुपेश परेशान होकर अपने पापा से बात करता है। पापा, मुझे बाइक खरीद कर दो, वरना मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगा। अरे, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें बाइक की जरूरत पड़ गई? पापा, वो गोपाल हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे बहुत परेशान करता रहता है। बेटा, तुम लोग कॉलेज में पढ़ने जाते हो या एक दूसरे का मजाक उड़ाने? अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें बाइक खरीद कर दे सकूं। पापा की बात सुनकर रुपेश नाराज होता है और उदास मन से बैठा रहता है। बेटे को नाराज देख माँ कहती है। बेटा, नाराज मत हो। मैंने सब सुन लिया है। मेरे पास तुम्हारे नाना जी की एक पुरानी बाइक है। क्या कहा माँ? बाइक है? आपने अब तक क्यों नहीं बताया माँ? क्या तुम देखना चाहते हो? हाँ माँ। माँ रुपेश को लेकर नाना जी के घर जाती है। उसे नाना जी की बाइक दिखाती है। बाइक देख रुपेश बहुत खुश होता है। माँ कहती है। बेटा, तुम्हारे नाना जी एक बाइक रेसर थे, लेकिन एक बार रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ और उनका वहीं पर देहांत हो गया। इसीलिए इस डर्ट बाइक को मनहूस समझकर छुपा कर रखा था। माँ, अब मैं नाना जी की डार्ट बाइक का इस्तेमाल करूंगा। और मानुस ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये तो नाना जी का आशीर्वाद है। मेरे दोस्त के पिताजी का एक गैरेज है। मैं बाइक को उनके पास ले जाता हूँ। रुपेश बाइक को लेकर गैराज जाता है। दोस्त के पापा बाइक को ठीक से देखते हैं और कहते हैं। बेटा, ये बाइक तो बुरी तरह से खराब हो चुकी है। इसे ठीक करने से अच्छा तुम एक नई बाइक खरीद लो। नहीं चाचा, ये मेरे नाना जी की डार्ट बाइक है और मेरे पास नया बाइक खरीदने के पैसे नहीं है। सही टाइम में मुझे ये बाइक मिला। आप किसी भी तरह प्लीज मुझे ये बाइक रिपेयर करके दीजिए। ठीक है बेटा, मैं इसे रिस्टोरेशन करने की कोशिश करता हूँ। तुम चिंता मत करो। चाचा जी बाइक को रिस्टोर करके देते हैं और बाइक एकदम नई जैसे दिखती है। रिस्टोरेशन के बाद उस बाइक में कुछ शक्तियां आ जाती है। 2 दिन बाद जब रुपेश वो बाइक देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। बाइक को लेकर रुपेश कॉलेज जाता है। रुपेश की बाइक देखने सभी उसके पास आते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। गोपाल को ये बात हजम नहीं होती और वो रुपेश के पास जाता है और कहता है। अबे, ये खटारा कहाँ से उठाकर लाए हो? अरे, इसे खटारा मत कहो। ये मेरे नाना जी की रेसर बाइक है। अबे, बड़ा आया रेसर बाइक चलाने वाला। ऐसा कहकर गोपाल बाइक को पैर मारने ही जा रहा था कि बाइक अपने आप घूमती है और साइलेंसर से गोपाल के मुंह पर धुआं छोड़ती है। गोपाल का मुंह काला हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है। तेरा ये जादू मुझ पर नहीं चलेगा। अगर हिम्मत है तो कल कॉलेज के बाद बाइक में रेस लगाते हैं। हिम्मत है तो मुझसे रेस करके जीत कर दिखा। गोपाल का चैलेंज रुपेश स्वीकार करता है। रेस के दिन रुपेश अपनी मैजिकल बाइक लेकर आता है। रेस स्टार्ट होती है। गोपाल और रुपेश आगे रहते हैं। रेस बहुत अच्छे से चल रही थी कि रुपेश के सामने एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है, जो कि गोपाल के कहने से ही उसके दोस्त ने डाला था। रुपेश का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हाथ छोड़ देता है। पर मैजिकल बाइक अपनी जादू दिखाती है। बाइक के टायर पर आग लगती है और वो बाइक हवा में उड़कर उस पत्थर से ऊपर उड़ जाती है और स्पीड बढ़ाकर आगे चली जाती है। इस तरह से रुपेश मैजिकल बाइक की वजह से रेस जीत जाता है और गोपाल का घमंड चकनाचूर होता है और वो रुपेश से माफी मांगता है और कभी किसी को चिढ़ाएगा नहीं कहकर वादा करता है। बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम वाला। सीतापुर नाम के गांव में मदन नाम का आदमी अपनी बीवी सपना के साथ रहता था। मदन गांव-गांव घूमकर आइसक्रीम बेचने का काम करता था। वो रोज अपनी आइसक्रीम की गाड़ी लेकर कभी स्कूल के पास तो कभी बाजार में आइसक्रीम बेचता था। लोग, बच्चे, बूढ़े सभी मदन का आइसक्रीम खाते और खुश होते। इस तरह मदन अपना जीवन पैसे कमाकर व्यतीत कर रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे मदन की आइसक्रीम कम बिकने लगी, जिस वजह से उसे ठीक ठाक पैसे नहीं मिलते और उसका गुजारा मुश्किल होने लगा। वो एक दिन सपना से कहता है। अरे सपना, पता नहीं क्यों लेकिन आजकल आइसक्रीम नहीं बिक रही। पैसे भी नहीं आ रहे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ये बात तो सही है जी। आप एक काम करो जी, कुछ ऐसी आइडिया करो जिससे बूढ़े बच्चे बड़े सभी आपकी आइसक्रीम की तरफ आकर्षित हो, आइसक्रीम खाने के लिए आपका इंतजार करें। लेकिन ऐसा क्या कर सकता हूँ जो ऐसा हो सके? अरे आप कुछ तरकीब लगाओ, कुछ न कुछ मिलेगा ही। जैसे कि आजकल बिग फुट टायर वाली गाड़ियां बहुत दिख रही है, आप भी कुछ ऐसा करो। ठीक कहा सपना तुमने। मैं देखता हूँ अब क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर मदन एक गैरेज वाले के पास जाता है और उससे एक पुराना ट्रक खरीदकर उसे अच्छा पेंट करता है। उसे बड़े बड़े टायर लगाता है और ट्रक के चारों तरफ आइसक्रीम की सजावट वो करता है और बीच में आइसक्रीम बेचने के लिए रखता है। इस तरह उसका बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम बन जाता है और दूसरे दिन से वो अपना बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम लेकर एक स्कूल के सामने जाता है। उस ट्रक की चकाचौंध देखकर बच्चे ही क्या बूढ़े और बड़े सभी आइसक्रीम खाने मदन के पास आने लगते हैं और इस तरह से मदन का फिर से आइसक्रीम बेचना शुरू हो जाता है। उस दिन बड़ा खुश होकर मदन घर आता है। उसे देखकर सपना कहती है, अरे वाह जी, बड़े खुश दिख रहे हो। लगता है आज मुनाफा हो गया है आइसक्रीम बेचकर। अरे हाँ सपना, तुम्हारा आइडिया तो चल पड़ा। फटाफट सारा आइसक्रीम आज बिक गया। इस तरह से रोजाना मदन अपना बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम लेकर स्कूल के पास जाता और वहां आइसक्रीम बेचता। इस तरह मदन का आइसक्रीम का धंधा फिर से चलने लगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, लेकिन एक दिन जब मदन आइसक्रीम बेचकर अपने घर वापस आ रहा होता है, एक बच्चा उसके ट्रक के पीछे पीछे आता है, लेकिन मदन इस बात से बिल्कुल भी अनजान होता है। वो घर आकर ट्रक को बाहर पार्क करता है और घर के अंदर जाकर खाना खा के सो जाता है, लेकिन वो बच्चा वही ट्रक के पास खड़ा रहता है। काफी रात होती है और वो बच्चा डर के मारे रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर सपना कहती है, अजी सुनो, ये कौन बच्चा रात को रो रहा है? हमारे घर के बाहर से आ रही है आवाज। अरे हाँ, मुझे भी आ रही है। चलो चलकर बाहर देखते हैं। दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते ही कि एक बच्चा आइसक्रीम ट्रक के नीचे बैठकर रो रहा होता है। दोनों उसके पास जाते हैं और उसे घर के अंदर लेकर सपना उसे पूछने लगती है, अरे तुम कौन हो बेटा? और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम बंटी है। मुझे आइसक्रीम खानी थी, इसीलिए मैं इस ट्रक के पीछे पीछे दूसरे गांव से यहाँ आ गया हूँ। लेकिन अब मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। मुझे घर जाना है। बेटा तुम रो मत, मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर सपना उस बच्चे को खाना खिलाती है और आइसक्रीम खिलाकर उसे सुला देती है। इधर उस बंटी के माँ बाप बड़े परेशान हुए रहते हैं कि वो कहाँ चला गया। वो उसे इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं चलता। सवेरा होते ही मदन उस बच्चे को लेकर अपने बिग फूड सुपर ट्रक आइसक्रीम में उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने निकलता है और जैसे ही वो स्कूल के सामने आता है, उस बंटी के माँ बाप उसे मिलते हैं, लेकिन बंटी के पिताजी को लगता है कि मदन ने उसे चुराया है। वो कहता है, अरे ओए आइसक्रीम वाले, तुम इस आइसक्रीम बेचने की आड़ में बच्चे भी चुराते हो? अरे नहीं नहीं भाई, ये बच्चा तो मुझे कल रात मेरे घर के सामने रोते हुए मिला। मैं भला क्यों बच्चे चुराऊंगा? लेकिन मदन की एक भी बात वो आदमी नहीं सुनता और उसे भला बुरा कहता ही रहता है। तभी उनका बेटा बंटी कहता है, नहीं नहीं पिताजी, आइसक्रीम वाले अंकल ने मुझे नहीं चुराया। मैं खुद आइसक्रीम खाने के लिए इनके ट्रक के पीछे पीछे चलता गया। अंकल ने तो मुझे रात भर अपने घर में रखा, मुझे खाना खिलाया और आइसक्रीम भी दी और सुबह होते ही वापस ले आए। ये बहुत अच्छे हैं पिताजी। ये बात सुनकर बंटी के पापा मदन से माफी मांगते हैं और इस बात की खबर आसपास के सभी गांव में फैल जाती है और मदन के बिग फूड सुपर ट्रक आइसक्रीम खाने लोग आते ही रहते हैं।